हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हमारे पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा हो ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि उसी की मदद से आप यहाँ पर भी अच्छे से बता पाओगे। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है अंडरग्राउंड केबल के लिए। तो अंडरग्राउंड केबल के लिए हमको जब कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो किस तरीके से करेंगे, 4 मेथड होती है। तो पहली मेथड मैंने उसमें बताई, अभी दूसरी मेथड है। तो देखिए ये डायग्राम है अंडरग्राउंड केबल के कंस्ट्रक्शन का। तो ये मेरी शीट है, ये पूरी हमारे केबल है उसका डायग्राम है, ये शीट है और इसे मैं कहता हूँ कोर। तो देखिए इनके बीच में आपको दिख रहा हो कैपेसिटेंस फाइंड है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत बताया इसके बारे में, क्यों कैपेसिटेंस यहाँ फॉर्म्ड होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख के आइएगा, क्योंकि हर वीडियो में बताना मुश्किल होता है। तो देखिए इनके बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, अब ये कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा, तो मुझे क्या करना है कि मुझे फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस कि हर मतलब अंडरग्राउंड केबल में कितना कैपेसिटेंस रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर, इस मेथड में क्या करना पड़ेगा, जो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सारी कोर होने इनके बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है इन्हें हटा देना है। इन सारी कोरों को में से जो कैपेसिटेंस है इन्हें हटा देना है और इकट्ठा एक बंच्ड कर देना है। बंच्ड ऑफ 3 कोर टुगेदर एंड मेजर कैपेसिटेंस बिटवीन कोर एंड शीट। हमें मेज़र कर लेना है कैपेसिटेंस बिटवीन कोर और शीट के बीच में कितना कैपेसिटेंस। किस तरीके से, देखिए आपको क्या करना है, ये कोर है, उसी तरह ये भी, इनके बीच का कैपेसिटेंस नेगलेक्ट कर देना है और इस तरीके से आपको ये मेथड में बंच्ड कर देना है। तीनों को एक साथ ऐसा लगा देना है और कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेना है किसके बीच में, कोर के बीच में और शीट के बीच में। तो जब आप इनके बीच में कैपेसिटेंस हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। इस तरीके डायग्राम बनने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेथड में करना क्या है, देखिए क्या है ये पढ़िएगा बार बार, इसी समझ में आएगा। शीट के बीच में और कोर के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, एक को शीट के लिए मैं ये शीट बना दी और एक मैंने कोर बना दी, ठीक है। तो देखिए पहला देखिएगा, पहले के लिए पहला कोर और शीट के बीच में एक कैपेसिटेंस है, तो मैंने एक कैपेसिटेंस बना लिया। ऐसे ही इसके लिए जो कैपेसिटेंस है वो बना लिया। ऐसे ही इसके बीच में और इसके बीच में कैपेसिटेंस ये बना लिया। हमने किया कुछ नहीं है, ये जो कैपेसिटेंस फॉर्म्ड हो रहे थे तीनों कोर के बीच में वो हमने हटा दिए हैं। बाकी जो कोर है इस तरीके से रखी गई है। तो इन दोनों कोर के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो मैंने यहाँ बना लिया। ऐसे इसके बीच में जो कैपेसिटेंस है यहाँ बना लिया और इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ बना लिया। इस तरीके से ये क्या है, मेरा 2 मिनट, ये शीट है, ठीक है, ये शीट है और ये हमारी कोर है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, शीट कोर ऊपर लिख दीजिए नीचे। तो देखिए ये कोर और शीट के बीच में मैंने एक कैपेसिटेंस बन गया। अब आपको मालूम है कैपेसिटेंस में क्या होता है फार्मूला, C1 C2 + C3 मीन्स कैपेसिटेंस पैरेलल में होते तो सारे से जुड़ जाते हैं। तो तीनों को जोड़ दूं मैं तो क्या आ जाएगा, 3CS मेरा निकल के आ जाएगा। मान लीजिए इनकी वैल्यू मैंने CX से ली कि मेरा CX अननोन वैल्यू कुछ है, उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा, 3CS मेरा आ गया, ठीक है। तो ये मेथड 2 है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कैपेसिटेंस है 3 कोर केबल में या मल्टी कोर केबल का फाइंड आउट इसकी मदद से कर सकते हैं। ये मेथड 2 है। अब हम बात करेंगे मेथड 3 में। मेथड 3 की बात करेंगे, उसमें देखेंगे किस तरीके से हम कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है आपको कि इसमें आपको ये मेथड में कोई भी दो कोर को मैंने इसमें लिख भी दिया, शीट है और ये कोर है ना। तो ये मेथड में कोई भी 2 कोर को आपको शीट से चिपका देना है। आपने पिछली बार क्या किया था कि सारी कोरों को इकट्ठा बंच कर दिया था, लेकिन नहीं, अब इसमें हमको ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें आपको ये जो कोर है इसे उठाना है और शीट पे ले आना है। ऐसे इसे उठाना है और शीट पे ले आना है, ठीक है। कैपेसिटेंस हटा देना है। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा डायग्राम। अब देखिए कैपेसिटेंस किसके बीच में बनेगा, एक तो हमारा दोनों कोरों के बीच में बनेगा, क्योंकि हमने इनसे तो नेगलेक्ट करा दिया है। अब देखिए इस तरीके से जब बन जाएगा तो देखिए दोस्तों आपको डायग्राम अगर एग्जाम में बनाना तो इस तरीके का बनाइएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि आपको इसे हटा के यहाँ पर लगाना है, मेथड होने फाइंड करने के, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस तरीके से कुछ बना दिया। अब आपका बची हुई कौन सी बची, ये आ रही बची। आपने क्या किया, सभी जो कनेक्टेड 2 कोर थी उसमें से जो भी 2 कोर थी है ना,
उसमें जो शीट थी, अब आपको क्या करना है, जो आर है आपको अब कैपेसिटेंस फाइंड करना है। किसके बीच में फाइंड करना है ये देखिएगा, ठीक है। देखिए कनेक्ट, अब इसमें आपको मेथड पढ़ के बता दूँ, कोई भी कनेक्ट करना है एनी टू कोर को शीट से, तो हमने कर दिया, 2 कोर को हमने शीट से कनेक्ट कर दिया। फिर मेज़र करो क्या करना है, कैपेसिटेंस किसके बीच में, जो रिमेनिंग कोर बची और शीट बची है। तो रिमेनिंग कोर और शीट कौन सी बची है, रिमेनिंग कोर और शीट बात कर रहे हैं। तो रिमेनिंग मीन्स कोर एक ये बची है हमारी, जो आखिरी बची हुई कोर, एक कोर ये बची हुई है, और शीट, जो रिमेनिंग कोर और शीट बची है। अब ये बात नहीं करेंगे, रिमेनिंग बोला है, समझना आप बात को, जो रिमेनिंग कोर और शीट बची उनके बीच का हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनके बीच का करना है, तो मैंने मान लिया ये मेरा अननोन है सी वाई, मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं किस तरीके से करूँगा, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिमेनिंग कोर और ये मेरी शीट, ठीक है। ये रिमेनिंग कोर का मैंने रिमेनिंग कोर लिख दिया ऊपर, और ये मेरी शीट। तो रिमेनिंग कोर कौन कौन सी है देखिएगा, समझिएगा बात को, है ना। किसके बीच में अब कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, एक तो इस आर और इस शीट के बीच में, इस कोर और इस शीट के बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा सी एस, ठीक है। इसके और इसके बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, इसके बीच में भी तो हो रहा कोर, मैंने कोर बात करी है ना, रिमेनिंग कोर जो बची हुई है, इसके बीच में जो कैपेसिटेंस है वो फॉर्म हो रहा है, वो पता लगाना है। तो ये जो कैपेसिटेंस है तो वो भी लिख दिया। अब ये जो कैपेसिटेंस है इन दोनों कोरों के बीच में जो बच रहा है कैपेसिटेंस, वो मैंने यहाँ लिख दिया। आप कह रहे होंगे मुझे कि हमने तो रिमेनिंग कोर की बात करी, तो आपने अभी बताया था कि इनके बीच का कैपेसिटेंस जो रिमेनिंग कोर है, तो मीन्स मैंने कहने का मतलब ये है कि जो कोर है, जो हमारी रिमेनिंग कोर बच चुकी, जो दूसरी जो दोनों कोर के बीच में जो कैपेसिटेंस, वो भी फाइंड आउट करना है। इनके बीच का मैंने इसलिए बताया कि ये जो सिवा है, हमको अब इसके बीच की कैपेसिटेंस फाइंड करना है ये मेथड में। तो ये जो बच रहा है उसका तो हमको बनाना पड़ेगा ना, ये जो कैपेसिटेंस वो तो करना पड़ेंगे। अब आपको नॉर्मली इसे सॉल्व कर लेना है। तो कोई अननोन मैंने जैसे सिवाय लिखा, तो 2cc दोनों पैरेलल में है तो ऐड हो जाएंगे, और cs, इस तरीके से आपका ये सिवाय का भी मेथड 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे मालूम है आपको वही दिक्कत हो रही होगी कि हमने उस समय आपको बोला था कि रिमेनिंग कोर की बात करी थी कनेक्ट। तो आपको मैं वापस पढ़ता हूँ कि देखिए कनेक्ट करना है कोई भी 2 कोर को शीट से, और मेज़र करना है कैपेसिटेंस बिटवीन रिमेनिंग कोर एंड शीट, ठीक है। कोई भी जो रिमेनिंग कोर बची हुई है उनके बीच में और शीट के बीच में, ठीक है। तो जो रिमेनिंग कोर बची, ये देखिए यहाँ की, ये तो किसके बीच का है, समझिएगा बात को, ये किसके बीच का है, ये है हमारे शीट और कोर के बीच का, ठीक है। और जो हमारी दूसरी कोर जो बची हुई है उनके बीच का भी तो कैपेसिटेंस आपको मेज़र करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।